नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बीजेपी ने 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की है, लेकिन इनका ताज किसके सिर होगा अभी तक बीजेपी ये तय नहीं कर पाई है। हालांकि मध्य प्रदेश में लगभग तय माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। इन दोनों ही राज्यों में सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। राजस्थान में तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया जीत के बाद लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। नतीजे आने के बाद वसुंधरा के यहां हलचल बढ़ी हुई है। एक तरफ संगठन और केंद्र सरकार केंद्र मंथन कर रहा है, तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया विधायकों को डिनर पर बुलाकर शायद अपनी ताकत का एहसास कराने में जुटी है। सवाल इसी को लेकर कौन होगा मुख्यमंत्री, देखिए खास रिपोर्ट। महल की महारानी, राजस्थान की राजनीति की रानी, पूर्व मुख्यमंत्री, अपनी शर्तों पर सियासत करने वाली नेत्री, यही पहचान है सिंधिया राजघराने की बेटी वसुंधरा राजे सिंधिया की। आजाद हिंदुस्तान की सियासत में सिंधिया परिवार की इकलौती सदस्य है जो महल से मुख्यमंत्री आवास तक पहुंची, यानी महारानी से मुख्यमंत्री बनी, वो भी 2-2 बार। राजस्थान की सियासत में इनका दबदबा कितना है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चुनावों में आलाकमान की अनदेखी के बावजूद इस वक्त सीएम की रेस में सबसे आगे समझी जा रही है। कहा जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी के केंद्रीय टीम की पसंद नहीं है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में इनका कद इतना बड़ा है कि इन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। मैं कटसी के नाते मिलने गया था और मेरे कोई किसी प्रकार की बात नहीं हुई। मैं नमस्कार करा और वापस आ। मैडम, बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकती है। मैं कुछ नहीं बता सकता, ये तो पार्टी लेवल पे तय होगा। हमारे सांसद महोदय और हमारे मुख्यमंत्री जी से जो धन्यवाद दिया, 12 और झालावाड़ के हमारे एमएलए सब लोग थे, उनसे मिलके नमस्ते करके आए। मुझे पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दिया, आशीर्वाद दिया, जनता ने उस पर मोहर लगाई। इसके लिए मैडम आई सभा भी की मेरी विधानसभा में किशनगंज में। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे प्रधानमंत्री जी संगठन तय करेगा ये सारी चीज। 3 दिसंबर को नतीजे आए तो राजस्थान में बीजेपी को प्रचंड जीत हुई, क्योंकि चुनाव में पार्टी ने किसी चेहरे पर दांव नहीं लगाया था। इसलिए सवाल उठे कि सीएम कौन होगा। तो सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हुई वो नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया का। चुनाव के दौरान एक्टिव वसुंधरा राजे नतीजों के बाद और ज्यादा एक्टिव हो गए। रिजल्ट आते ही उनके आवाज पर हलचल बढ़ गई। नतीजों के दिन ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपने समर्थक विधायकों को बधाई देते हुए नजर आई। कहा गया कि उनकी ये कॉल अपने खेमे की गोलबंदी का हिस्सा था। जयपुर आ रहे हैं, जयपुर। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। वसुंधरा के बारे में कहा जाता है कि वो राजस्थान में अपनी बीजेपी चलाती है। राजस्थान में बीजेपी नेताओं की एक बड़ी संख्या है जो जयपुर में बीजेपी दफ्तर से ज्यादा महारानी के घर पर अपनी हाजिरी लगाते हैं, और वसुंधरा राजे सिंधिया उनके लिए खड़ी भी रहती है। इसलिए जब राजस्थान में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो उस लिस्ट में उनकी समर्थक नेताओं की भारी संख्या दिखी। पिछले 5 साल से हाशिए पर होने के बावजूद लिस्ट में उनकी धमक थी, और जब रैलियों और प्रचार का रेला शुरू हुआ तो वो खुद अपनी सीट के अलावा बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार के लिए बाहर निकली। हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। दौड़ेंगे, भागेंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे, खाने के लिए नहीं, आपके प्यार के लिए, इस परिवार को मजबूत बनाने के लिए और इस धरोहर को में कोई फर्क लाने के लिए। और जब नतीजे आए तो उनके ज्यादातर समर्थक चुनाव जीत गए। वसुंधरा ने आओ देखा ना ताओ विधायकों को डिनर पर बुला लिया। एक तरफ बीजेपी संगठन और केंद्रीय नेतृत्व सीएम को लेकर मंथन में जुटा, तो दूसरी तरफ वसुंधरा ने विधायक को डिनर पर बुला लिया। करीब 3 दर्जन विधायक उनके घर डिनर पर पहुंचे।
सीएम के फैसले से पहले इसे प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह देखा जा रहा है। क्या आप चाहते हैं वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने? ये तो संगठन चाहेगा ना कि वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बने। बार बार ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो क्या आपको लगता है बेहतर साबित होंगी मैम बाकी नेताओं की तुलना में? क्योंकि आपने उनका काम भी देखा है दो बार। क्या उन्हें बनना चाहिए या बनने लायक हैं वे फिर से? बिल्कुल है। तमाम अड़चनों के बावजूद वसुंधरा राजे को सीएम के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जाता है, क्योंकि उनकी दावेदारी मजबूत है। क्यों उनकी दावेदारी मजबूत है, उसकी वजह भी है। मौजूदा वक्त में सियासत की धुरी महिला शक्ति पर घूम रही है। खुद पीएम मोदी आधी आबादी की हिस्सेदारी का जिक्र कर चुके हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का आलाकमान राजस्थान में महिला सीएम पर दांव खेल सकता है। और महिला सीएम के लिए राजस्थान में 2 ही नाम है, एक है दिया कुमारी और दूसरा है वसुंधरा राजे सिंधिया का। दिया के मुकाबले वसुंधरा की दावेदारी ज्यादा है, क्योंकि उसकी कुछ वजह है। आलाकमान की पसंद नहीं, आरएसएस में अच्छी पैठ नहीं, संगठन में ज्यादा एक्टिव नहीं। 2 बार सीएम रही, खुद के अलावा दूसरे उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। 50 करीबी नेता चुनाव लड़े, ज्यादातर जीते। 50 विधायकों का समर्थन जुटा लेती हैं तो दावेदारी पक्की। 30 समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार बने, 8 चुनाव जीते। गहलोत से नाराज नेता वसुंधरा के खेमे में जा सकते हैं। आज वो देख रही है कि कैसे बीजेपी घर परिवार में, समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए निरंतर काम कर रही है। नारी शक्ति का विकास बीजेपी के विकास मॉडल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। और इसलिए इन चुनावों में महिलाओं ने, बहनों बेटियों ने एक प्रकार से भाजपा के विजय की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपूर आशीर्वाद दिया है। 2003 में राजस्थान में बीजेपी पहली बार अपने दम पर सत्ता में आई। इसे वसुंधरा राजे का ही कमाल माना गया। लेकिन कुछ वक्त पहले तक उसी बीजेपी में वसुंधरा अलग थलग दिखाई दे रही थी। 2009 में उन्हें नेता विपक्ष के पद से भी इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा था। 2009 में वसुंधरा के रहते पार्टी ने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से महज 4 पर जीत हासिल की। इसके बाद वसुंधरा को नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना पड़ा। साल 2003 में अपने दम पर बीजेपी को जीत दिलाने वाली वसुंधरा राजे ने जमकर मेहनत की। यहां तक कि उन्होंने परिवर्तन यात्राएं निकाली, गांव गली मोहल्लों में गई, राजस्थान को पहचाना, राजस्थान की जनता को समझने की पूरी कोशिश की। यही कारण था कि लोगों का साथ भी उन्हें मिला। जिस इलाके के दौरे पर वे जाती, उस इलाके में महिलाओं के साथ लगातार वे बैठकें करने लगी, उनकी वेशभूषा पहनकर उनके बीच में नजर आने लगी। यही कारण था कि उनके इसी प्रभाव के चलते महिलाओं का वोट बैंक भी उनके साथ लगातार जुड़ता गया और इस तरह बीजेपी की जीत के साथ वे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बन गई। वसुंधरा राजे के सियासी सफरनामे में किस्मत भी काफी बुलंद रही। 2003 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने को हुए तो राज्य के 2 शीर्ष नेता दिल्ली में स्थापित हो चुके थे। भैरव सिंह शेखावत जहां उपराष्ट्रपति बन चुके थे तो जसवंत सिंह केंद्रीय मंत्री रहे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उनकी अगुवाई में राजस्थान में चुनाव लड़ने का फैसला किया। वसुंधरा का मतदाताओं पर जादू दिखा। उस समय के कई बड़े नाम भैरव सिंह शेखावत के जो बराबर काम कर रहे थे, ललित किशोर चतुर्वेदी, हरिशंकर भाबड़ा, भंवरलाल शर्मा, अनेक नेता थे उस समय। लेकिन उन सबको किनारे करके वसुंधरा राजे को प्रदेश की कमान दी जाती है और उनको राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद वे पूरे राजस्थान में निकलती हैं, एक यात्रा निकालती हैं। उस यात्रा के बाद जब चुनाव होता है विधानसभा का राजस्थान में 2003 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को पहली बार स्पष्ट बहुमत मिलता है। 120 सीट भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जीतती हैं और उसी समय से भाजपा राजस्थान का एक प्रमुख चेहरा वसुंधरा राजे बन जाती हैं। लगभग 2 दशक तक वसुंधरा राजे राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता के रूप में काम करती रही हैं। अगर महिलाओं नेताओं में शुमार हैं तो वसुंधरा राजे अच्छी राजनीति की कहलाई जाती हैं।
2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। इससे पहले वह अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यालय में मंत्री हुआ करती थी, और गुजरात के जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी होते थे तो गुजरात में जिस तरह से हुआ था माहौल, तो राजधर्म की पालना करने वाले का बात कही थी, तो इन्हीं के कहने से अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। तो जब पुराना चीज़ को आज तक 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी, और तैयारी के बीच में जिस प्रकार का वातावरण आ गया है बीच में, तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये बात सही है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए किस तरह से लालायित हैं। वसुंधरा राजे ने अपने जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक पारी की शुरुआत साल 1984 में भिंड से लोकसभा के चुनाव लड़ने के साथ की थी। हालांकि इस चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद हुए किसी भी चुनाव में वसुंधरा राजे को अब तक हार नहीं मिली है। राजस्थान की जनता के बीच में लगातार लोकप्रिय नेता के रूप में उभरी है। वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति में पहचान दिलाने में बीजेपी के कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत का बड़ा योगदान माना जाता है, और वसुंधरा राजे ने भी भैरव सिंह शेखावत से राजनीति के कई बारीक गुण सीखे। यही कारण है कि वह राजस्थान की जनता की पहली पसंद भी बने हुई है। वसुंधरा के सियासी सफर में जो अड़चन आती है वो है उनका केंद्र और आरएसएस से संबंध। कैडर से बंधे आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को वसुंधरा राजे की महारानी वाले अंदाज की कार्यशैली से हमेशा शिकायत रही। पार्टी में उनकी सत्ता को चुनौती देने के लिए जयपुर में समानांतर राजनीतिक नेतृत्व उभारा जाने लगा। अप्रैल 2012 में वसुंधरा की जगह नेता प्रतिपक्ष बने गुलाब चंद कटारिया ने 28 दिन की मेवाड़ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी। हालांकि कोई भी उनके कद तक नहीं पहुंच पाया। भारत की राजनीति में सिंधिया घराने का हमेशा से जुड़ाव रहा है। वसुंधरा राजे एक ऐसे माहौल में पैदा हुई थी जहां सेवा, राष्ट्र के प्रति समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण था। वसुंधरा अपने माता पिता महाराज जीवाजी और विजया राजे जी की 4 संतानों में से तीसरे नंबर की संतान थी। उनकी बड़ी बहन श्रीमती उषा राजे की शादी नेपाल के सबसे प्रतिष्ठित परिवार में हुई, जो वर्तमान में वही है। उनके बड़े भाई स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया भारत के सफल नेताओं में से गिने जाते थे, लेकिन 2001 में असामयिक घटना में उनका निधन हुआ। वसुंधरा राजे की छोटी बहन श्रीमती यशोधरा राजे हैं, जो ग्वालियर से सांसद के रूप में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करती है। वसुंधरा राजे ने अपना पहला चुनाव साल 1984 में मध्य प्रदेश की भिंड लोकसभा से लड़ा था, और वो इस चुनाव में हार गई थी। हालांकि इस चुनाव के बाद उन्होंने अपने हर चुनाव में जीत दर्ज की। वसुंधरा राजे 5 बार सांसद बनी, 2 बार मुख्यमंत्री बनी। एक बार फिर उनका नाम सीएम की रेस में सबसे आगे। केजे श्रीवत्स, जयपुर, न्यूज़ 24।